दीप दीपावली आज डाल्टनगंज में कोयल नदी के किनारे 21,000 दियों से गंगा आरती है। वहाँ पे हमें समाज सेवी जुगल किशोर जी दिखे जो उसका निरीक्षण कर रहे थे कि क्या है आज दिवाली का जो 21,000 दिए जलने वाले हैं, क्योंकि बड़े शुभचिंतक हैं पलामू के लिए और पलामू के गतिविधियों पे इनकी पैनी नज़र रहती है। चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो जिला हो, वहाँ पे हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। किसी को कोई भी कठिनाई हो तो वहाँ पे खुद चल कर जाते हैं और उनके दर्द का निवारण करने का काम करते हैं। तो हमें छठ घाट पे कोयल नदी के किनारे दिख गए जुगल किशोर जी। मैंने उनसे कुछ बातें करी और अब उनके आवास पे हूँ, उनसे बात करूँगा। ये देव दीपावली आज गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव है और उस पर डाल्टनगंज में 21,000 दियों का गंगा आरती हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद आपका सर, जो आपने बहुमूल्य समय निकाल के हमारे आवास पर पहुँचे हैं और आपकी भी पैनी नज़र रहती है। जो कार्य हमने किया या कर रहे हैं उस पर आपकी भी पैनी नज़र रहती है। तो आज मैं मेदिनीनगर निगम के तमाम जनता को यह बताना चाहता हूँ कि आज महापूर्णिमा है और आज देव दीपावली का पर्व है। इस पर्व के अवसर पर आज कोयल नदी तट पर आज दीप प्रज्वलित किया जाएगा और गंगा आरती की जाएगी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज जो हमारे माताएं बहनें और हमारे भाई जो छठ किए थे, आज पूर्णिमा के दिन स्नान का बहुत ही महत्व है। जो आज भीड़ देखा गया कोयल नदी के तट पर वो बहुत ही सराहनीय था। आज के दिन हम लोग देव दीपावली शाम में मनाएंगे और पूरे शहर में नगर निगम के सभी जनता को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो, इसके लिए माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग देव दीपावली मनाएंगे। देव दीपावली के शुभ अवसर पर मेदिनीनगर के तमाम जनता जनार्दन को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। आपकी एक एक चीज़ों पे मेदिनीनगर निगम के एक एक चीज़ों पे पैनी नज़र रहती है, चाहे वो कुरीति हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, और आप लड़ते हैं जी। क्या कहना चाहते हैं मेदिनीनगर के कुछ चीज़ों पे आप प्रकाश डालें? मैं पहले तो मैं भगवान का भक्ति करता हूँ और शहर के तमाम इलाकों में जहाँ धर्म का काम होता है वहाँ मैं जाता हूँ और हमेशा धर्म के काम में रहता हूँ। और आज शहर की जो स्थिति है मेदिनीनगर की, इस पर भी हमारी पैनी नज़र है। जो थाना रोड से दीनदयाल रोड जो जाती है जेलहाता के तरफ, आज बंद कर दिया गया है। उसके वजह से उधर जेलहाता, बैरिया और तमाम लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। जो उस रोड से न जाके दूसरे रोड से जाना पड़ता है, उनको दूरी भी बढ़ गई है। और दूसरा कि ट्रैफिक का जाम होने की भी संभावना पूरी हो गई है और हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। आज नगर निगम को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि जनता की सुख सुविधा क्या हो, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन वो जनता के सुख सुविधा के हित में काम न करके ये रास्ता रोक के लोगों को परेशान किया जा रहा है। मेरा मांग है कि उस रास्ते को खुलवाया जाए जिससे कि जेलहाता और बैरिया और गायत्री मंदिर के पास सुधना सभी को आने जाने में सुविधा हो और कम दूरी तय करना पड़े। कुछ लोगों का कहना है नगर निगम तो बन गया लेकिन नगर निगम के फायदे नहीं मिले। इस पे क्या विचार है आपका? क्योंकि आप तो पूरे डाल्टनगंज मेदिनीनगर में घूमते रहते हैं। आज जो सुदूरवर्ती इलाके नए जोड़े गए हैं और टैक्स उनसे वसूला जा रहा है, हर माने में पानी का टैक्स, मकान का टैक्स, सभी टैक्स जोड़े जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं।
लेकिन वहाँ जो सुविधा होना चाहिए नगर निगम के माध्यम से वो आज तक नहीं पहुँचा है। लोग अंधकार में रहते हैं, जिसके वजह से अंधकार होने की वजह से क्राइम होने की भी संभावना बनी रहती है। आज अगर सिंगरा, चैनपुर, कल्याणपुर जितने इलाके नए जोड़े गए हैं उनमें लाइट का व्यवस्था होना चाहिए था और हर जगह सीसी कैमरा लगवानी चाहिए थी नगर निगम को, ताकि अपराध मुक्त हमारा डाल्टनगंज हो। चूँकि कोई भी अपराधी कोई अपराध करने की सोच भी न सके, चूँकि सीसी कैमरा लगने से वो उजागर हो जाएंगे। इसलिए हमारा मांग है कि सीसी कैमरा शहर के तमाम नए इलाकों में लगाया जाए, लाइट का व्यवस्था किया जाए। और सबसे बड़ा कारण है कि आज नगर निगम में पानी की व्यवस्था कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। जो होना चाहिए था, नगर निगम को इतना फंड आया, उस फंड का सबसे पहला काम था कि पाइपलाइन लगा के और सभी मोहल्लों को, और ख़ास करके पहाड़ी मोहल्ला, आबादगंज, बैरिया, सभी जगह पानी का दिक्कत है। पानी के सवाल पर नगर निगम को सबसे पहला ध्यान देना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। मैं कई जगह भ्रमण किया, बहरवा, चैनपुर और कल्याणपुर, सभी जगह के महिलाएं हमसे कह रही हैं कि हम नगर पंचायत में ही सही थे, आज नगर निगम में होने से हमें टैक्स भी देना पड़ रहा है और कोई सुख सुविधा नहीं है, सो आप किसी तरह हम लोग को पंचायत में ही रहने दिया जाए। तो ये उन लोगों का आग्रह है, मांग है कि नगर निगम हम लोग को छलने का काम कर रही है। इसलिए हमसे आग्रह किए हैं और भरसक अभी तो हम उनको आश्वासन ही दे सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए मांग उन लोगों का जायज़ है। मांग जायज़ है और ये मांग वो महिलाएं उठा रही हैं जिनकी रोजी रोटी नहीं चल पा रहा है, तो वो टैक्स कहाँ से भरेंगे। तो जो ये मांग उठाया है, तो जुगल किशोर जी, ये साबित होता है कि हर घर तक पहुंचते हैं। और ये महिलाओं का अग्रणी मांग है कि हमें नगर निगम से पंचायत में डाल दो साहब, हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता तो हम टैक्स कहाँ से भरेंगे। आज इतना होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है कि इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। जहाँ 20 फीट का रोड है उसका कुछ कम रेट, फिर जहाँ 30 फीट का रोड है उस पर अगर मकान बना हुआ है तो उसका उससे ज़्यादा रेट, और जहाँ 40 फीट रोड पर मकान बना हुआ है उसका सीधे 3 गुना रेट लिया जा रहा है, जिससे हमारे नगर निगम के वासियों को बहुत ही दुख है और दुख के साथ हमसे बयां करते हैं। तो मैं उनका सुनता हूं, और अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसमें अगर हमें सफलता मिली तो सभी जनता का जो डिमांड है उसे मैं पूरा करने का भरपूर प्रयास करूंगा। और सबसे पहला काम तो मैं हर मोहल्ले को पानी देने का प्रयास करूंगा, चूँकि जल ही जीवन है और इसी पर हमारा जीवन आधारित है, तो मैं ये काम करूंगा। मेयर प्रत्याशी हैं, दावेदारी पक्की है और प्रबल दावेदारी है, क्योंकि ऐसे ही जन नेता, जननायक की ज़रूरत है इस नगर निगम को, जो हर जनता की सुख दुख में साथ हो। तो जुगल किशोर जी हर घर में घूमते हैं, उनके चूल्हे चौकों को देखते हैं, इसलिए तकलीफ़ में हैं। और इनका कहना है कि मैं मेयर प्रत्याशी हूँ, हमें जिताइए। और इनकी प्राथमिकता जल, पानी के बगैर पूरा पलामू, पूरा डाल्टनगंज त्रस्त है, पूरा मेदिनीनगर त्रस्त है, तो उसको मैं पूरा करूँगा।